हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में जो फ्री कोर्स होने वाला है उसको किस तरीके से एनरोल किया जाता है उसके बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए ये जो कोर्स है वो यहाँ पर हमें उसकी प्राइस दिखानी है। चलिए ये जो कोर्स है वो कितने कितने रुपीज़ का है, चलिए देख लेते हैं। तो ये जो मल्टी वेंडर्स का कोर्स है 0 रुपीज़ का है, 0 रुपीज़ यानी कि फ्री कोर्स। चलिए यहाँ पर हमें फ्री लाना पड़ेगा। तो चलिए उसके लिए हम जाएंगे LMS प्रोजेक्ट में, और यहाँ पर जो home.html है वहाँ पर नीचे की ओर होगा बटन। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये जो हमारा कोर्स डिटेल का पेज था, कोर्स सिंगल कोर्स का जो पेज था उसमें मैंने ये चीज़ की हुई है। तो चलिए यहाँ से हम इसको करेंगे कॉपी। चलिए लेवल, ये कोर्सेस, चलिए ये जो पूरा सेक्शन है यहाँ से करेंगे कॉपी, हमने इसको यूज़ किया हुआ है। तो चलिए ये होम में जाके यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। चलिए इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पर क्या आया, फ्री। ये फ्री कोर्स था तो यहाँ पर आ गया फ्री। तो चलिए ये फ्री कोर्स को किस तरीके से हम एनरोल कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर भी हमें एक बटन लगाना पड़ेगा एनरोल का। तो सिंपली हम जाएंगे कोर्स डिटेल में, और जो कोर्स डिटेल है उसमें हमें खोजना पड़ेगा ये प्राइस को। तो चलिए इसको ही सर्च कर लेते हैं कंट्रोल F करके। तो ये मैंने किया कंट्रोल F, और यहाँ पर इसको करेंगे पेस्ट तो वो हमें मिल जाएगा। तो चलिए ये जो प्राइस हमें मिल गई, यहाँ पर हमें एक कंडीशन लगानी है। तो वो हम कंडीशन कैसे लगाएंगे, चलिए सिंपली इस तरीके से इफ एल्स कंडीशन का यूज़ करेंगे। इफ कोर्स डॉट प्राइस इज इक्वल टू 0 है, तब हमें ये वाला जो इफ कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। एल्स अगर उसकी प्राइस 0 नहीं है तब ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। चलिए ये जो इफ है उसको करना पड़ेगा एंड इफ। चलिए यहाँ पर प्राइस 0 है तो 0 के बदले हमें क्या मिलना चाहिए, तो यहाँ पर हमें फ्री का आना चाहिए। तो ये जो प्राइस है उसकी जगह पर आना चाहिए फ्री। फ्री। और ये जो डिलीटेड प्राइस है वो हमें नहीं चाहिए, चलिए इसको निकालेंगे। और यहाँ पर क्या है, ये बैंडेज में चलिए देख लेते हैं 91। यहाँ पर हमें डिस्काउंट शो करना है तो सिंपली यहाँ पर करेंगे कोर्स डॉट डिस्काउंट। कोर्स डॉट डिस्काउंट, तो हमें यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ये फ्री कोर्स है तो यहाँ पर आएगा 0 है तो उसके लिए इस वजह से यहाँ पर आएगा फ्री, एंड यहाँ पर आएगा 10% डिस्काउंट। तो चलिए इसका जो टेक्स्ट है उसका जो कलर है उसको हम चेंज कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर एक क्लास ऐड करेंगे टेक्स्ट प्राइमरी। तो यहाँ पर ये कुछ प्राइमरी कलर यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गया। चलिए अब ये जो बटन है वहाँ पर हमें काम करना है। तो चलिए अब आएंगे नीचे, चलिए देख लेते हैं जो हमारा पेड कोर्स है वो हमें कैसे मिलता है। तो ये हमारा पेड कोर्स है, मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे, चलिए यहाँ पर भी हमें इसकी प्राइस शो करनी पड़ेगी। तो सिंपली हमें यहाँ पर रुपी सिंबल चाहिए, तो होम से हम उसको ले लेंगे। तो यहाँ पर ये रहा रुपी सिंबल और आई डॉट प्राइस। और यहाँ पर हमें कौन सी प्राइस शो करनी है, तो जो हमारी मेन प्राइस होगी वो, यानी कि जो डिस्काउंट हो जाने के बाद हमें जो प्राइस मिल रही है वो यहाँ पर शो करेगी। सॉरी, यहाँ पर ये जो आई डॉट प्राइस है वो हमें यहाँ पर शो करनी थी। ये जो डिलीटेड प्राइस है वो हमारी रियल प्राइस होगी, और यहाँ पर जो प्राइस आएगी वो डिस्काउंट हो जाने के बाद हमें मिलनी चाहिए। तो चलिए ये जो पूरा कोड है यहाँ से करेंगे कॉपी, और यहाँ पर इसको करेंगे पेस्ट। चलिए यहाँ पर आई की जगह पर करना पड़ेगा कोर्स, यहाँ पर भी कर लेते हैं कोर्स। चलिए इसको एक बार करेंगे सेव और इसको करेंगे रिफ्रेश। ओके, तो यहाँ पर हमें एक एरर मिल गई। हमें यहाँ पर जो टेम्पलेट टैग है उसको भी लोड करना होगा। तो चलिए यहाँ पर उसको कराएंगे लोड। सिंपली यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस % है और लोड, यहाँ पर कोर्स टैग्स, लोड कोर्स अंडरस्कोर टैग्स। चलिए इसको लोड करा लिया, अब ये एरर चली जानी चाहिए। तो ये हमारी जो एरर थी वो यहाँ से चली गई और यहाँ पर उसकी प्राइस मिल रही है।
चलिए अब आएंगे फ्री कोर्स पर। हम आज की वीडियो में जो फ्री कोर्स है उसको किस तरीके से एनरोल किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए ये हमारा फ्री कोर्स है। चलिए अभी जो बटन है उसको हमें फिक्स करना होगा। तो फिर से आएंगे नीचे की ओर। तो चलिए हमारा जो बटन है वो ये वाला है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो एनरोल। यहाँ पर हमें 2 बटन नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर सिंपली 1 ही बटन चाहिए। एनरोल, यू ऑलरेडी एनरोल। ऑलरेडी एनरोल्ड। चलिए ऐसा करेंगे, इसको निकाल ही देंगे क्योंकि हमें ये कलर का नहीं चाहिए। इसी बटन को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर करेंगे पेस्ट और यहाँ पर करेंगे ऑलरेडी एनरोल्ड। और ये जो बटन होगा वो डिसेबल होगा, तो यहाँ पर डिसेबल का यूज़ करेंगे, डिसेबल्ड। चलिए इसको स्मॉल लेटर्स में यूज़ करना पड़ेगा। तो डिसेबल्ड, और इसका नाम नहीं चाहिए, इसका टाइप नहीं चाहिए। और ये जो हमारा बटन है उसको भी हमें बटन नहीं चाहिए, हम इसका यहाँ पर एंकर टैग का यूज़ करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर कर देंगे एंकर टैग। चलिए देखते हैं, क्लोज हुआ है एंकर टैग। चलिए वो क्लोज हो गया। चलिए इसमें भी टाइप नहीं चाहिए, नेम नहीं चाहिए, उसकी जगह पर हमें चाहिए href। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो एक URL क्रिएट करेंगे चेकआउट पेज के लिए। तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, ये मैंने URL क्रिएट किया हुआ है। तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे पाथ, फिर यहाँ पर चेकआउट /slug। यहाँ पर हम स्लग का यूज़ करेंगे। तो slug:/slug। उसके फंक्शन को कहाँ पर क्रिएट करेंगे, तो views.checkout। तो इसका भी फंक्शन मैंने पहले क्रिएट किया हुआ है। सिंपली यहाँ पर उसका नाम देना पड़ेगा। तो नेम इज इक्वल्स टू चेकआउट। अब इसके फंक्शन को हमें क्रिएट करना है। तो चलिए मैंने क्रिएट किया है उसको मैं निकाल दूंगा और फिर से आपको समझाने के लिए इसको क्रिएट करेंगे। तो चलिए ये URL यहाँ से हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट फंक्शन। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट और यहाँ पर रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, और जो फाइल है उसका लोकेशन। तो मैंने फाइल पहले से ही क्रिएट की हुई है। तो ये टेम्पलेट के अंदर मैंने चेकआउट नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट की है और उसके अंदर checkout.html को मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर उसका जो लोकेशन है वो दे देंगे। तो वो चेकआउट फंक्शन के अंदर है और जो उसका नाम है checkout.html। तो ये हमने क्रिएट कर लिया। चलिए अब यहाँ पर हमें जो बटन हमने क्रिएट किया है यहाँ पर हमें लिंक देनी पड़ेगी। तो वो कैसे देंगे, तो स्लैश, हमारा जो URL है वो किस तरीके से है, तो /checkout स्लैश है, फिर यहाँ पर जो मेन स्लैश यानी कि जो हमारा मेन पेज है वो, फिर चेकआउट स्लैश यहाँ पर क्या है, तो स्लग। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे course.slug। चलिए इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश और जो एनरोल बटन है उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्या आया, वो यहाँ पर ये जो चेकआउट पेज है वहाँ पर हमें ले जा रहा है। तो यहाँ पर हमें स्लग पास करना पड़ेगा। तो चलिए इसको यहाँ पर स्लग पास करेंगे, व्यूज़ में जाएंगे और यहाँ पर हम स्लग पास करेंगे। तो ये पेज हमें मिल रहा है। पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर वो फ्री कोर्स है तो फ्री कोर्स पे तो हमें कोई पेमेंट नहीं करना, हमें तुरंत, अगर फ्री कोर्स होगा तो तुरंत यहाँ पर आएगा, एक इफ कंडीशन लगाएंगे। चलिए पहले कोर्स को हमें गेट करना पड़ेगा। तो कोर्स इज इक्वल्स टू कोर्स मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट स्लग इज इक्वल्स टू स्लग। ये वाला कोर्स हमें यहाँ पर गेट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, इफ कोर्स डॉट प्राइस इज इक्वल्स टू 0। अगर उसकी प्राइस 0 है तब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो तब हमें यहाँ पर एक मॉडल क्रिएट करना है। तो मॉडल मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है। इसका ये जो मॉडल है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। चलिए मैं यहाँ पर उसको पेस्ट कर दूंगा, यहाँ से आप इसको कॉपी कर लेना।
तो सिंपली ये जो कोर्स है उसमें क्या है, क्लास इज इक्वल टू यूज़र कोर्स का हमने एक मॉडल क्रिएट किया है, इसमें है यूज़र। यूज़र में हमने फॉरेन की दी हुई है यूज़र मॉडल की, तो इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा इस तरीके से, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ मॉडल इम्पोर्ट यूज़र। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। फिर यहाँ पर कोर्स, तो कोर्स में फॉरेन की दी हुई है कोर्स मॉडल की, पेड, ये जो कोर्स है वो पेड किया है या नहीं, या जो ट्रांजेक्शन था वो फेल हुआ है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें शो करेगी। अब यहाँ पर डेट, किस डेट पर ये जो कोर्स है वो क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पर उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट नेम आएगा, फिर डेस आएगा, और फिर जो कोर्स का टाइटल होगा वो हमें शो करेगा। फिर आपको मेक माइग्रेशन और माइग्रेट कमांड को रन कर लेना है। फिर आपको ये जो हमने मॉडल क्रिएट किया है उसको आपको यहाँ पर रजिस्टर कराना होगा admin.py में, तो मैंने यहाँ पर उसको रजिस्टर करवाया हुआ है। तो चलिए ये हमारा मॉडल क्रिएट हो गया। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वो किस तरीके से हमें मिलता है। चलिए मुझे इसको पास करना पड़ेगा, ये जो व्यूज़ है इसमें हमने इफ कंडीशन लगाई, ये यहाँ पर मुझे पास करना होगा, वरना ये सर्वर स्टार्ट नहीं होगा। चलिए क्या प्रॉब्लम है देख लेते हैं। ओके, तो ये कुछ हमारे इस तरीके का होने वाला है। चलिए मैं जो कोर्स है पहले का उसको मैं कर लूँगा डिलीट। इस तरीके का हमारा मॉडल है, इसमें हमें डेटा को स्टोर करवाना है। तो चलिए यहाँ पर हमें क्या कंडीशन लगाई है, सबसे पहले जैसे ही हम क्लिक करेंगे एनरोल पर, यहाँ पर वो चेक करेगा कि ये जो कोर्स है वो फ्री है, यानी कि ज़ीरो वाला कोर्स है। अगर ज़ीरो वाला कोर्स है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कोर्स इज इक्वल टू यूज़र कोर्स। तो ये जो यूज़र कोर्स है उसको आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है, तो आपको इस तरीके से इंपोर्ट कर लेना है। फिर नीचे आएंगे यूज़र कोर्स, यूज़र कोर्स के अंदर आपको क्या सेव करना है, तो यूज़र कोर्स के अंदर क्या क्या है, चलिए मॉडल में देंगे, यहाँ पर है यूज़र। तो सिंपली यहाँ पर यूज़र, सबसे पहले यूज़र कहाँ से मिलेगा, तो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, तो ये हमें मिल गया यूज़र। अब इसमें क्या सेव करना है, चलिए मॉडल में आएंगे, हमें यहाँ पर कोर्स सेव करना है। तो कोर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कोर्स में क्या सेव करेंगे, तो कोर्स, तो ये हमने कोर्स में कर दिया कोर्स। अब ये जो कोर्स मॉडल है उसको करेंगे सेव, कोर्स डॉट सेव। इसका जो इंडेंट है वो मैं सही कर लेता हूँ, ये जो इंडेंट की वजह से यहाँ पर मुझे एरर मिल रही है। चलिए ये जो कोर्स सेव हो जाने के बाद इसको हमें रिडायरेक्ट करना पड़ेगा, तो रिटर्न रिडायरेक्ट। रिडायरेक्ट को भी अगर आपने इंपोर्ट नहीं किया हुआ तो रेंडर के पास इसको भी, रिडायरेक्ट को भी आपको इंपोर्ट करना होगा। तो चलिए इसको रिडायरेक्ट कहाँ कराएंगे, अभी हमने माई कोर्स का कोई भी पेज क्रिएट नहीं किया हुआ है, तो चलिए सिंपली हम यहाँ पर होम पेज पर अभी रिडायरेक्ट कराएंगे। जब हम माई कोर्स का पेज क्रिएट करेंगे तब इसको रिडायरेक्ट करेंगे माई कोर्स पर। चलिए इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश, तो ये कोड ऐड, ये जो कोर्स है वो ऐड हो जाना चाहिए हमारे डेटाबेस में। तो ये जो यूज़र कोर्स, तो यहाँ पर मुझे ये कोर्स मिल रहा है। चलिए मैं इसको वापस डिलीट कर लूँगा और फिर से इसको एनरोल करके देखेंगे। चलिए हम आएंगे होम के अंदर, ये वाला फ्री कोर्स है तो फ्री, यहाँ पर करेंगे एनरोल, तो वो हो जाएगा एनरोल, और यहाँ पर वो हमें मिल जाएगा इस डेटाबेस में। अब ये कोर्स हमारा एनरोल हो गया, तो यहाँ पर हम क्या कराएंगे, अगर ये कोर्स को हमने एनरोल किया हुआ है तो यहाँ पर ये बटन हाइड हो जाना चाहिए, और उसकी जगह पर ये ऑलरेडी एनरोल का जो डिसेबल बटन है वो हमें मिलना चाहिए। तो वो हम कैसे कराएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी, चेक एनरोल। चेक एनरोल इज इक्वल टू यूज़र कोर्स, चलिए यहाँ पर लिखना था यूज़र कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। यहाँ पर गेट क्या करेंगे, तो सबसे पहले यूज़र चेक करेंगे, यूज़र डॉट रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो कोर्स को भी हमें चेक करना है, तो कोर्स इज इक्वल्स टू, कोर्स की आईडी हमें लेनी पड़ेगी, तो वो कैसे आएगी, तो कोर्स आईडी इज इक्वल्स टू कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और गेट कराएंगे स्लग इज इक्वल्स टू स्लग। ओके, यहाँ पर हमें गेट किया हुआ है।
चलिए यहाँ पर हमें शो नहीं कराना, ये चेकआउट का पेज है, हमें ये कंडीशन चेक करनी है कोर्स डिटेल पेज पर। तो चलिए यहाँ से इसको कट करेंगे, ये जो हमारा कोर्स डिटेल का पेज है वहाँ पर हम इसको रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है। सबसे पहले चलिए मैं फिर से ही इसको यूज़ करके आपको बता देता हूँ। चलिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक क्वेरी लिखनी है, चेक एनरोल इज इक्वल्स टू यूजर कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। यहाँ पर सबसे पहले यूज़र चेक कराएंगे, तो यूज़र इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, यानी कि जो अभी लॉगिन है वो यूज़र। और यहाँ पर कोर्स इज इक्वल्स टू कोर्स की आईडी हमें लानी पड़ेगी। तो चलिए कोर्स की आईडी, यहाँ पर मैं फिल्टर का यूज़ किया है तो इस वजह से हमें यहाँ पर आईडी नहीं मिलेगी, हमें यहाँ पर गेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो कोर्स अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल्स टू कोर्स मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, स्लग इज इक्वल्स टू स्लग। तो यहाँ से हमें कोर्स आईडी मिल जाएगी, तो यहाँ पर करेंगे कोर्स आईडी। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पर हम ट्राई और एक्सेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो ट्राई और एक्सेप्ट, यहाँ पर क्या करेंगे, डू नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर डू नॉट एग्जिस्ट का यूज़ करेंगे। तो वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, चलिए इसको सर्च करना पड़ेगा। Django in use do not exist। तो यहाँ पर किसने जवाब दिया हुआ होगा, तो चलिए देख लेते हैं। does not exist। तो चलिए आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, एक्सेप्ट फिर डॉट एक्सेप्ट, फिर यहाँ पर कौन सा मॉडल है, तो यूज़र मॉडल, और डॉट डज नॉट एग्जिस्ट। तो चलिए इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पर करेंगे पेस्ट। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तब उस केस में क्या करना है, तो चेक एनरोल इज इक्वल्स टू नन, तो वो नन आ जाएगा। चलिए जो चेक एनरोल है उसको हमें पास करना पड़ेगा टेम्पलेट में। तो चलिए इसको हमने पास कर लिया हमारे कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी में, और ये जो डिक्शनरी है वो पास की हुई है टेम्पलेट में। चलिए इसका यूज़ कर सकते हैं कोर्स डिटेल में। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, सिंपली यहाँ पर लिखेंगे इफ़ चेक एनरोल इज अ नन, अगर वो नन है तब हमें ये मिलना चाहिए। एल्स, अगर वो नन नहीं है, यानी कि उसमें कोई कोर्स ऐड नहीं किया हुआ है, तो तब हमें ये वाला जो एल्स वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। एंड इफ, चले देखते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। ओके, तो ये अब सही हो गया है। यहाँ पर मेरा जो कोर्स है वो मैंने पहले से एनरोल किया हुआ है, तो यहाँ पर वो जो बटन था वो यहाँ पर डिसेबल हो गया और यहाँ पर आ गया है ऑलरेडी एनरोल। चलिए जो कोर्स है उसको मैं डिलीट करके देखता हूँ तो क्या होगा। चलिए मैंने इसको कर लिया डिलीट, इसको करेंगे रिफ्रेश वापस। तो यहाँ पर वो जो बटन था वो फिर से डिसेबल की जगह पर ये हमें मिल रहा है। चलिए यहाँ से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तुरंत रीडायरेक्ट हो गए हम यहाँ पर होम पेज पर। यहाँ पर हमने क्या किया था, तो व्यूज़ में हमने एक इफ कंडीशन लगाई थी। ये जो चेकआउट पेज में सबसे पहले वो आएगा चेकआउट पेज में, यहाँ से चेक करेगा कि आपका कोर्स अगर 0 है तब ये कोर्स में ये सारी डिटेल सेव कर लो और उसके बाद रीडायरेक्ट कर दो होम पेज पर। तो चलिए ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में इम्प्लीमेंट की है। अगर आप